नानी दादी के पास वो बड़ी बड़ी चीजें समझाते हैं। इसलिए बच्चों को दादा चाहिए, दादी, क्योंकि देखिए एक उस कम उम्र में ज्यादा बड़े लोगों का ज्ञान जब मिलता है तो वो व्यक्ति सफल हुए बिना रह नहीं सकता। देखिए छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं। एक गांव में आग लगी, एक गांव में लगी आग तो सारे लोग गए भाग, पर जब सारे लोग भागे तो दो लोग नहीं भाग सके। एक था अंधा, एक था लंगड़ा। अब अंधा जाए तो कहां जाए, जहां जाए वो आग की तरफ भी भागे, और लंगड़ा चाहे भागना तो भागे कैसे। तो सारे लोग भाग गए, पर उस जलती आग में दो लोग मजबूर हो गए जलने के लिए, जिंदा जल के मरने के लिए। संयोग क्या हुआ, दोनों मिल गए, अंधा और लंगड़ा। दोनों बोले कि यदि हम एक दूसरे की मदद करें तो हम दोनों बच सकते हैं। तो अंधे ने कहा कि भाई मेरे पास आंख नहीं है और पांव तो है, पर लंगड़ा तो एक काम कर, तू मेरे कंधे पे आके बैठ जा। तो अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पे बिठाया और दोनों ही पार हो गए। अब इसको जीवन में समझना है कि अंधी होती है जवानी और लंगड़ा होता है बुढ़ापा। यदि हम जवानी में बूढ़े को अपने कंधे पे बिठा लें, मीन्स जवानी तो अंधी, हम तो डिसीजन ले ही नहीं पाते। जवान लोग निर्णय कहाँ ले पाते हैं, जवानी में डिसीजन नहीं होता क्योंकि अनुभव नहीं होता। करेक्ट। अनुभव किसे होता है, बूढ़ों को, और बूढ़े हो जाते हैं बुढ़ापे में लंगड़े, मीन्स धीरे धीरे चलना, लाठी लेके चलना। इसलिए बूढ़ों को अपने कंधे पे बिठाना मीन्स अनुभव हो बूढ़ों का और चाल हो जवानी की, तो संसार की आग से पार हो जाएंगे। बड़े से बड़ा डिसीजन लेके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। क्या बात है यार, क्योंकि आजकल की पीढ़ी का ये बहुत हो गया है कि वो बड़े बूढ़ों को, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता या जिनको इंटरनेट नहीं पता, उनको बेवकूफ समझने लगते हैं कि मम्मी पापा को तो अकल ही नहीं है। लेकिन मम्मी पापा को जो अकल है वो आपको तब आएगी जब आप उनकी उम्र के होंगे। बिल्कुल। सोशल मीडिया का ज्ञान, इंटरनेट का ज्ञान हो जाना अलग विषय है, लेकिन रियल जिंदगी का ज्ञान होना। आज देखिए बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े जज हैं, बड़े बड़े एडवोकेट हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, इतने बड़े पढ़ी लिखी समाज है, लेकिन बड़ा सुंदर व्यापार तो कर पा रहे हैं, बड़ा सुंदर बिजनेस तो कर पा रहे हैं, बढ़िया डिजाइन तो बना पा रहे हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें तो बना पा रहे हैं, लेकिन वही लोग अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं, अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहे हैं, अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। एक छोटा उदाहरण मैं हमेशा देता हूं बिल गेट्स का। बिल गेट्स जैसा सफल व्यापारी धरती पर कौन होगा, सफल बिजनेसमैन कौन होगा। उसने व्यापार चलाना तो सीख लिया पर परिवार चलाना नहीं सीख पाया, इसलिए 27 सालों के बाद बिल गेट्स की पत्नी ने तलाक ले ली। मेरे को ना देख। अरे नहीं नहीं, बट सही कहा कि परिवार चलाना अलग है और व्यापार चला। आप आज के जमाने में पैसे के पीछे तो भाग रहे हैं सब लोग, और सक्सेस ही पैसे से तोलते हैं। हाँ, पैसा है तो सक्सेसफुल है, जबकि सक्सेसफुल की पहचान पैसा होना चाहिए। पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे से अधिक महत्व है परिवार का। एक तराजू में आपका परिवार है और एक तराजू में व्यापार है। चुनने का अवसर मिले तो किसे चुनोगे। उदाहरण देखिएगा, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो रातों रात आपको घर खाली करना था 2 घंटे के अंदर। उस समय लोग पैसा लेकर नहीं भागे, रजिस्ट्री के कागजात लेके नहीं भागे, सोना चांदी लेके नहीं भागे, बच्चों को, परिवार को लेके भागे। जब आपको भागने का मौका मिलेगा तो आप सोना चांदी लेके ना भागोगे, प्रॉपर्टी के कागज लेके ना भागोगे, आप उस समय परिवार लेके चलोगे। क्योंकि ये समझना चाहिए कि परिवार सबसे ऊपर है। व्यापार पैसा आएगा कहां जाएगा, परिवार खुश है, पत्नी प्रसन्न, बेटा खुश, माँ बाप खुश, तो आएगा। सही कहा गुरुजी। एक उम्र में आपको परिवार की अहमियत पता लगती है। जब जैसे अब मैं एक एज में आया, मेरे घर बेटा हुआ, मुझे अपने माँ बाप से बड़ा प्यार हो गया। मैं अपने ऐसा लगा कि यार मेरे माँ बाप मुझे कितना प्यार करते होंगे क्योंकि मैं उसको इतना करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये सोच मेरी 18, 17, 16 तक नहीं थी नहीं। और तब मुझे परिवार में मजा ही नहीं आता था। परिवार अगर घूमने जाए तो यंग बच्चे जाते नहीं है, उनको माँ बाप के साथ मजा नहीं आता, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ मजा नहीं आता। तो वो जो जेनजी है जो 15 से 19 साल या 13-14 साल के हैं, उनको आज परिवार के साथ मजा नहीं आ रहा। आई एम श्योर उनको जब वो मेरी एज के आएंगे तब उनको भी समझ आ जाएगा परिवार की अहमियत क्या होती है। पर उनमें परिवार का भाव बढ़ाने के लिए क्या करना करें। सत्संग, जो बातें हम कह रहे हैं। अच्छा, एक कहावत है कि जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। भारती बहन बताएंगे इस कहावत का अर्थ। भारी होए आ गया तो मुझे लगा आपका ही होगा कुछ। नहीं आप ही बता दीजिए गुरुजी। मैं तो कंबल, कामरी मतलब कंबल, जितना गीला करो उसका वेट, उसका वजन उतना बढ़ता है। सूखा कंबल वजन कम,
और कमल में पानी डाल दो सूख लेगा, और उसका वजन उसी तरह जितनी आपकी एज होती जाएगी, उम्र बढ़ती जाएगी, उतना आप अनुभवी होते चले जाएंगे, आपका ज्ञान का लेवल बढ़ता चला जाएगा। वही है पुरानी कहावतें हैं ये कि जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए, मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आप मैच्योर होते चले जाते हैं, समझदार होते चले जाते हैं, हालातों से गुजरते चले जाते हैं, तो आप और अधिक विचारधारा वाले, सोच वाले, आपका जो मस्तिष्क है ना और तेज काम करता है। 17-18 साल में तो 3 चीजें, खाओ पियो मौज करो जी। खाओ पियो मौज करो, कोई टेंशन नहीं, नमक क्या भाव है, आलू क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है, आटा क्या भाव, कोई मतलब नहीं, बाप लाएगा माँ लाएगी कमा के बनाएगी, मस्त खाएंगे, चक खा के मस्त सोएंगे 10 घंटे तक। और आगे एक ऐसी जिंदगी है लेकिन जब आपका विवाह होता है, जब आप जिम्मेदार बनते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपको एक घर भी चाहिए, टमाटर के भाव क्या है, वो पैसे कहाँ से आएंगे, आलू के भाव क्या है, वो पैसे कहाँ से लाएंगे, कैसे कमाएंगे। बाप की संपत्ति कहते हैं ना, बाप के टुकड़ों पे ऐश करना अलग बात है, खुद की मेहनत करके कमाना और बनाना अलग बात है। आज का यूथ ना बाप के टुकड़ों पे मौज कर रहा है, खुद की कमाई करना चाहिए। मैंने बचपन में एक चीज सीखी है और मैं सबको बताता हूं कि कभी पिता की संपत्ति पर मौज नहीं करना चाहिए। मैं जब 17 साल का था तब से मैं कमा रहा हूं, परिवार में रोटी बनेगी कि नहीं, आटा है कि नहीं, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, नमक है कि नहीं, ये मुझे देखना था। उस उम्र से मैंने 17 वर्ष की आयु में मुझे पढ़ना भी था, कॉपी भी अपने पैसे से खरीदनी है, साइकिल भी अपने पैसे से खरीदनी है, साबुन भी अपने पैसे से खरीदना और घर भी अपने पैसे से चलाना है। उस एज में जब जिम्मेदारी कंधों पे होती है ना, तब आप बहुत सफल होते हैं। और यदि 25-30 साल तक यदि बाप के टुकड़ों पे पलते रहे ना, तो वो समझ होने की जो एज है वो तो निकल जा रही है। इसलिए 20 साल में ना जिम्मेदारी आ जानी चाहिए। यदि आपने 20 साल में जिम्मेदारी प्राप्त कर ली, कंधे मजबूत होने लग जाएंगे, तो 20 से 5 साल 25 साल तक में आप थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे, 25 से 30 में आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। और यदि आप 30 साल में कदम बढ़ाएंगे सफलता की ओर, तो कब मैच्योर होंगे? जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को भी तो कम से कम 2-4 साल चाहिए। सही कहा, सही। बिजनेस आप कोई भी कर लीजिए, कोई भी काम करिए, उस काम का अनुभव प्राप्त करने में 4 साल तो गुजर जाएंगे आराम से, आराम से। और तब आप 34 के होंगे और उसके 6 साल बाद आप 40। इसलिए आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं 20 साल से शुरू करते हैं। बच्चों को 20 साल में बिल्कुल जिम्मेदारी देके छोड़ दो, बेटा अब घर का दाल रोटी तुम्हें लाना है। बाप बिल्कुल हाथ पीछे कर ले, माँ हाथ नहीं बेटा अब ये घर तुम्हें चलाना, हम ये अब जैसे तुम सोते थे अब हम सोएंगे। करें, बैक में माँ बाप रहें, सपोर्ट करें, पर जिम्मेदारी आगे बेटा तू जा, तू कमा के ला, हम तेरी कमाई खाएंगे, अब तू बता कहाँ से लाएगा। जब वो कमाएगा ना 100 रुपए या 1000 रुपए, तब फिर वो बाप के पैसे की इज्जत करेगा, वरना बाप के पैसे तो यूं पानी में बहाएगा। 5000 की शराब पी के आ जाएगा, सही। 1.5 लाख का मोबाइल रखेगा और गाड़ी लेगा तो चलाएगा। क्योंकि अहमियत ही नहीं है, क्योंकि बाप की कमाई ना, खुद की कमाई हो तो पता लगा कि डीजल क्या भाव है। सही कहा गुरुजी। ये आजकल हम जो शादियां, जो लोग बहुत एज की बात करने लग गए हैं। पहले होता था कि यार, जैसा भी कुछ दिनों पहले सुदेश जी जो कॉमेडियन है और उनकी मिसेज आई थी, उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं उनकी वाइफ 15 साल की थी और वो 17 साल के थे, उन्होंने तब शादी की थी। बहुत अच्छा। चलिए वो तो और ही जमाना था, लेकिन आइडियली मैंने भी जल्दी शादी की है। सबको जल्दी शादी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको अपना, मैंने भी जल्दी शादी की है, जल्दी विवाह मैंने भी किया। कितनी उम्र में? मैं उस समय 22 वर्ष का रहा हूँ। वाह, 22-23 आखिरी। घर वालों की मर्जी से ही है प्रेम विवाह? नहीं, सब घर वालों की राशि मर्जी से। जल्दी विवाह का सारा काम ही कर रहे थे खुद। जल्दी विवाह करने के बहुत फायदे। जल्दी विवाह कर लेने से आपके समय से बच्चे हो जाएंगे, समय से आप मैच्योर हो जाएंगे, समय से आप अपने काम पे लग जाएंगे, समय से आपकी जिम्मेदारी आ जाएगी, समय से बच्चे बड़े होंगे, समय से जब बच्चों का विवाह करने के टाइम आएगा तब भी आप यंग रहेंगे, अच्छे रहेंगे, है ना। तब आपके शरीर में ताकत रहेगी, एनर्जी रहेगी। और आप 30 साल में विवाह करते हैं तो बच्चा होगा 32 साल में, हाँ सही बात है। और फिर वो कब विवाह, तब तक तो आपके दांत वांत गिर चुके होंगे और 30 चुके होंगे तब तक तो। हाँ, और 30 में तो कोई करता ही नहीं। अगर लेट है तो फिर 40, 42, 45 में करते हैं। लेकिन वो तो एक ऐसा विषय है कि जिसको ऐसा साथी मिल गया। यदि इसका साइंटिफिक रीजन भी देखें ना, तो स्त्री जो होती है ना, वो एक टाइम होता है बच्चा पैदा करने का, शरीर में जो हार्मोन्स तैयार होते हैं ना, वो एक टाइम होता है। 30 के बाद समझियो, जो 20 साल से 30 साल की एज है, बीच का जो 10 साल है, इसमें खूब ताकत होती है। इस जवानी में इस लड़का लड़की के अंदर खूब एनर्जी होती है। लेकिन 30 साल के बाद आप माइनस होने लग जाते हैं, आप थकने लग जाते हैं,
आपने देखा होगा कि आप पहले ज्यादा काम कर पाते थे, आपके अंदर पहले ज्यादा एनर्जी थी, अब आपकी एनर्जी डाउन होने लग गई है। पहले आप ज्यादा खाते थे, अब आप कम खाने लग गए हैं। पहले आप ज्यादा दौड़ लेते थे, अब आप कम दौड़ते हैं, क्योंकि 30 के बाद व्यक्ति माइनस होने लग जाता है। बहुत सही कहा, बहुत सही थोड़ा कहा। ये माइनर है, लेकिन 40 के बाद तो बहुत तेजी से व्यक्ति माइनस होता है। अच्छा, मुझे लगा 40 के बाद फिर अच्छा से खाएंगे। नहीं 40 के हाँ, बाद मैं तो सच में हमारा खाना भी कम हुआ है ना। बहुत कम, बहुत कम। और पहले मेरे को याद है, मैं सर रात भर जाग लेता था, पूरी रात जाग के लिख लेना। आजकल ऐसा जाग तो सिंपल है ना, शरीर भी तो एक मशीन है, ये भी तो पुरानी होगी, ये भी तो जंग लगेगी, ये भी तो खराब होगी, पार्ट्स खराब होंगे। क्यों? आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। तो कौन नहीं जाएगा, कौन नहीं गया? वो आपने अमेरिका में एक बहुत अच्छा जो नाचता था, क्या नाम था उसका? एल्विस प्रेस्ली। माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन जो था, उसने कितने सारे डॉक्टरों की टीम रख रखी थी अपने पास है। हाँ, माइकल जैक्सन का हजारों रुपए का तो रोज का खर्चा था। केवल जो पानी पीता था वो चेक करके पीता था। उसका सपना था कि मैं कम से कम 100-150 साल जीऊं, लेकिन लगभग 50 साल के पहले ही निपट गया। वो कांच में सोता था जिसके अंदर हाइपर ऑक्सीजन होता। हाँ, वो खाता था जो, तो 4 डॉक्टर चेक करते थे पहले कि ये फूड अच्छा है कि नहीं, तब जाके खाता था। और अपनी होंठों को लाल रखने के लिए इंजेक्शन लगाता था, और सदा यंग जवान रहने के लिए खूब। उसके पास पैसों की कमी तो थी नहीं, लेकिन इतना पैसे वाला भी क्या पैसे से जिंदगी खरीद सका? सर, लेकिन आजकल जो जीवन में जो दौर चल रहा है, इतना डिस्ट्रैक्शन है हर जगह। मतलब मैं फोन में आज देखूंगा तो मुझे चाय के फायदे भी पता चल जाएंगे, चाय के नुकसान भी पता चल जाएंगे। सीधा सोओगे तो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। इतने डिस्ट्रैक्शन से बचे कैसे? देखिए, गांव का जो पुराना तरीका था, जो पुराने लोग ना बहुत बड़े वैज्ञानिक तरीके से जीवन जीते थे। पुराने लोग जो होते थे, देखिए सबसे पहली बात है खुली हवा और स्वच्छ पानी। आपने कई बार देखा हो, मछली कई बार तड़पने लगती है पानी के अंदर, बीमार सी पड़ जाती है, खाना पीना छोड़ देती है, तो क्या बोला जाता है कि भाई पानी चेंज कर दो। मतलब वो पानी चेंज करने के बाद मछली अच्छी हो जाती है। वो दोष उस मछली में कहां से आया? वो कहां से बीमार पड़ी? पानी से। आप बीमार क्यों पड़ते हैं? उसके 2 कारण हैं। पहला आपका भोजन, दूसरा आपका पानी। यदि आप पानी अच्छा पीते हैं, ज्यादा अच्छा, मतलब अच्छी पूरा पानी मिलता है बॉडी को, और स्वच्छ पानी मिलता है, जो कि आज स्वच्छ पानी है नहीं। करेक्ट। और भोजन हेल्दी, आज क्या खा रहे हैं? बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, और मुंबई में तो क्या खाते हैं? पाव, बड़ा पाव खाते हैं, है ना? ये सब अनहेल्दी फूड है। हमें ज्यादा से ज्यादा ना अंकुरित अनाज खाना चाहिए। हमें सिंपल, पुराने जमाने में जो लोग खाते, पहले कहावत थी, मोटा खाओ मोटा पहनो, करेक्ट है ना? वो सब चीजें ना लागू करना चाहिए अपने घर में। अच्छा खाओ, बच्चों को हेल्दी चीजें खिलाओ। इसलिए पुराने लोग क्या करते थे? गाय रखते थे घर में, अपनी गाय, और गाय का दूध पीते थे। मैं खुद बचपन में गाय लगाता जाता था और दूध पीता जाता था, लगाऊं और पीता हूं, अभी भी पीता हूं। हमारी अपनी गौशाला है, गौरी गोपाल गौशाला, वहां 400 गौ माता सेवा होती है। मैं खुद लगाता हूं, पीता हूं, लगाता हूं, पीता हूं। और शुद्ध घी, अपने घी का प्रयोग कीजिए। मिठाई बाजार की जो आप खा रहे हैं, खुद घी। आपने देखिए गाड़ियों में कितना पैसा खर्च कर दिया, बंगलो बनाने में कितना पैसा खर्च कर दिया, कपड़े लत्ते और अपने फैशन में कितना पैसा खर्च किया, लेकिन आपने अपने स्वास्थ्य के लिए क्या पैसा खर्च किया? कुछ भी नहीं। अनहेल्दी खाना खा रहे हैं आप। अरे एक गाय रखिए, शुद्ध दही उसका होगा, शुद्ध दूध होगा, और बच्चों को शुद्ध घी मिलेगा। पहले के लोग ना घी पीते थे एक गिलास। करेक्ट।